डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। आपको अगर पता नहीं है तो पता रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने बीए किया या बीएससी फाइनल किया, जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है और कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि बीए और बीएससी फाइनल करने के बाद हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहले आप सोचिए, अभी तक आप अपने गोल की ओर आगे बढ़े ही नहीं हैं, आपने सोचा ही नहीं है कि हमको करना क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इनको पहले आप मन में चिंतन करिए कि हमको करना क्या है। अगर आपका उद्देश्य या बीएससी के बाद या बीए के बाद अगर बीएड करना है, अगर टीचर बनना है तो बीएड करेंगे ही करेंगे, राइट ना। उनके लिए आपको प्री बीएड आपको दिलाना होगा और उसके लिए आपको सीटेट या सीजीटेट आपको क्लियर करना होगा, राइट ना। और अगर आपको चाहिए कि अगर हम बीएड ना करें, अगर हम पीजी की ओर अगर जाएं या हम एमए करें, है ना, और क्या सब्जेक्ट में करें, और एमएससी करें और वो भी क्या सब्जेक्ट में करें, तो इसी सभी बातें के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं सलाह देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा क्लास है आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्री बीएड का तैयारी हम लोग कैसे करें। तो पहले हमको सिलेबस देख लेना है। बहुत बच्चे को पता ही नहीं है, प्री बीएड में डाल दिए हैं, उनका एग्जाम होने वाला है, लेकिन पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, राइट ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है। आप अगर बिना पढ़े अगर जाएंगे तो आपका बीएड कोई मतलब का नहीं रहेगा, प्री बीएड आपका निकलेगा नहीं। अगर प्री बीएड निकलेगा ही नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्री बीएड में हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग फाइनली बात करेंगे कि आपको क्या लेके पढ़ना चाहिए और क्या लेके नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा सीजी प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 में होने वाला है। अभी प्री बीएड, इसका पूरा नाम क्या होता है? बैचलर इन एजुकेशन होता है इनका पूरा नाम, आपको पता रहना चाहिए। बीएड तो बोलते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि बीएड का पूरा नाम क्या है तो हमको समझ नहीं आता है, सही ना। तो हमको ये समझना होगा सबसे पहले कि जो बीएड होता है उनका पूरा नाम क्या होता है, राइट ना। जैसे बीएससी कहते हैं और बीए कहते हैं, तो वैसे ही हमारे पास जो बीएड होता है उनका पूरा नाम क्या होता है? बैचलर इन एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है, राइट ना। चलिए देखते हैं, ये 2024 का जो इंट्रेंस एग्जाम लेगा कितना कितना नंबर का होने वाला है। थोड़ा बहुत मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट ना। ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, ठीक है। देखते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका नंबर आप क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन आएगा, और ये आपका टोटल नंबर है, कितना नंबर का मिलेगा, है ना। अब देखते हैं, सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें आपको इतिहास के बारे में पढ़ना रहेगा, आपको अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा। मेरा मतलब यह है कि आपको राजनीति के बारे में पढ़ना होगा। मतलब जितना आपका जनरल नॉलेज आते हैं, जीके आते हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। आप सिलेबस खोल के देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कितना नंबर हमको चाहिए और कितना नंबर हमको, कितने मार्क्स का कितना हमारे सब्जेक्ट में मिलने वाला है, राइट। तो ये देखते हैं, सामान्य ज्ञान आपका 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे 1 नंबर मिलेगा। मतलब 20 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 20 नंबर आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्क नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा सामान्य मानसिक अभिक्षमता। इसका मतलब क्या होता है? जो मेंटल एबिलिटी होती है उनको चेक करने के जो पैटर्न आते हैं हमारे पास, ठीक है, मनोविज्ञान की तरह, ठीक है। तो ये आपका 30 नंबर का आएगा और ये 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर हमको मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं सामान्य हिंदी क्या है। सामान्य हिंदी आपका 10 नंबर रहेगा। अब ये कैसे 10 नंबर रहेगा सामान्य हिंदी? आप इसमें पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे, है ना, पर्यायवाचित पढ़ेंगे, संधि, समास, लिंग, जेंडर, ये सारा चीज़ जो आता है, जो ग्रामर हमारे पैटर्न है, वो सारे चीज़ को स्टडी किया जाएगा। ये हमारा सामान्य हिंदी में, जिसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं, है ना। तो सिलेबस देख लीजिएगा, ये खास करके आप देखेंगे समानार्थी क्या है, विलोम क्या है, पर्यायवाचित क्या है, तो ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है। ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, ठीक। ये भी वैसी है। सामान्य अंग्रेजी क्या है, जिसमें आपने पढ़ा होगा जेंडर क्या है, वॉइस क्या है ना, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। जैसे यहाँ ग्रामर पूछा जाएगा वैसे ही हमारे इंग्लिश में ग्रामर पूछा जाएगा। तो यहाँ भी ये 10 नंबर मिलेगा, 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया जाएगा। वैसे हमारा यहाँ देखिए टीचिंग एबिलिटी। टीचिंग का मतलब क्या होता है? जो शिक्षण के दौरान, ठीक है, एक गुड टीचर बनने के लिए हमको कैसे नज़रिया चाहिए, क्या बच्चे को हमको दंडित करना चाहिए, क्या बच्चे को हमको सिखाना चाहिए,
कौन कौन परिस्थिति में वातावरण के अनुसार बच्चे को हमको एक अच्छा एटमोसफेयर दे करके उनको कैसे हमको पढ़ाना चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट देना चाहिए, वो सारा चीज़ डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। ये 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिला के यहाँ 100 क्वेश्चन, टोटल मिला के यहाँ 100 नंबर रहेगा, ठीक। और यहाँ समय रहेगा आपका 2 घंटा रहेगा, ठीक है। यहाँ समय रहेगा आपका 2 घंटा, तो 2 घंटा में आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं, शिक्षण अभिक्षमता में क्या कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा CDP, आपको अगर पता नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारा डला हुआ है, आप देख सकते हैं। किताब आपके पास होगा भी, अगर नहीं होगा तो मार्केट से आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा एक CDP है ना, CDP का मतलब क्या है, C का मतलब चाइल्ड होता है, D का मतलब डेवलपमेंट, और P का मतलब होता है पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब क्या होता है, शिक्षण शास्त्र। हमारे जो शिक्षा के दौरान में जो एक बच्चा होता है ना, वो सबसे सुप्रीम पावर है, समझिए, राइट। और जो टीचर होता है उनका वहाँ भले वो फैसिलिटेटर है, हमारे जो टीचर है सुविधा दाता है, लेकिन वहाँ पर जो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा है उनको किसी प्रकार से दंडित नहीं करना है, उनको किसी प्रकार से मारना पीटना भी नहीं है, उनको किसी प्रकार से डीमोटिवेट भी नहीं करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको समझ पर आधारित चीज़ों को बताना है, वो खेल से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा समझाना है, उनको रटाना नहीं है। अगर बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं तो गलती को हमको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, उनको नेगेटिव नहीं मानना है। तो उन्हीं सारे बातों को यहाँ हम लोग पढ़ेंगे और उनको अच्छे से थोड़ा एक बार आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आपका ये पेपर अच्छा से जाएगा ही जाएगा, राइट। और ये तो जानते हैं हिंदी इंग्लिश, और ये हमारा मानसिक अभिक्षमता क्या है, मतलब ये पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। पैटर्न से कहने का मतलब इसमें गणित नहीं है, गणित की जगह में वही पैटर्न देते हैं। जैसे पैटर्न का मतलब क्या है, इसमें संख्या से संबंधित हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, देखो क्वेश्चन 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा और क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। बताइए आने वाला क्वेश्चन यहाँ क्या होगा, जो संख्या होगा ये नंबर से रिलेटेड है, तो ये सम संख्या है हमारा। यहाँ पर स्वाभाविक से बात है, यहाँ 10 आएगा। समझ आ रहा है आपको, मेरा मतलब होगा कि ये नंबर से क्रम के अनुसार पर, सीरीज के अनुसार पर ये हमको क्वेश्चन दे सकते हैं। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार साइट में जाइएगा, वेबसाइट में, और आपको मिल जाएगा, वहाँ सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं अपने फ्रेंड से मंगिएगा कि सिलेबस बताइए, मुझे देखना है क्या क्या वास्तव में आते हैं। और ऐसे मुंह उठा के पेपर दिलाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्लियर है ना। तो ये आपको पता रहे कि कैसे सवाल आते हैं। जैसे कुछ और चीज़ है, जैसे यहाँ पर मान दीजिए कि यहाँ ये दिया है आपका वृत्त दिया है, यहाँ पर ये त्रिभुज दिया है, फिर वृत्त दिया है, फिर यहाँ पर त्रिभुज दिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि यहाँ क्या होगा बताइए। ये आपको सिंपल समझा रहा हूँ। तो स्वाभाविक से बात है, यहाँ क्या होगा, वृत्त त्रिभुज, वृत्त त्रिभुज, तो यहाँ पर क्या होगा, आने वाला जो हमारा आंसर होगा वृत्त होगा, राइट। तो ये हमारा पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, बुक में आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि कैसे हमको समझना है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। आप एक बार ज़रूर इनको मेहनत करके जाइएगा, तो आपका पेपर दिलाने का कुछ अर्थ होगा। अगर आप ऐसे ही जाएंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, आपका वही 25-30 नंबर आएगा, तो उतना में तो सिलेक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। कम से कम देखिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज हमारे इस छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम आपको 80 से ऊपर नंबर लाना होगा, तब जाके आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा। अगर 80 से ऊपर नहीं आते हैं तो देखिए, कटअप पिछले बार का 60 नंबर तक भी कटअप गया था पहले राउंड में, राइट। तो यहाँ देखिए अभी के टाइम में जो 60 और 70 नंबर लाएगा, उन्हीं का पहले लिस्ट में बीएड में प्राइवेट कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखिएगा कि आपको ऐसे ही मजाक में पढ़ के नहीं जाना है। अगर आपको बीएड करना ही है, आपका क्लियर है बीएड करना, तो आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, तभी आपको क्लियर होगा, राइट ना। तो यहाँ आपका कम से कम 60 से 70 नंबर आप लाएंगे, तब जाके आपका, अभी क्या है ना, कंपटीशन बढ़ गया है। पहले तो 40, 45, 50 नंबर तक हो जाता था, लेकिन अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देख रहे हैं ना आप, फॉर्म डालने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले जो डलते थे उनसे 5 गुना ज़्यादा है। पहले 1 लाख लोग फॉर्म डालते थे, अभी तो 3 लाख 4 लाख फॉर्म डाल रहा है। आप देखिएगा डीएलएड में कितना सारा फॉर्म डाला है, आपने देखा ही होगा। तो उनका भी आप देख लीजिएगा, पैटर्न लगभग सेम है, ठीक है। तो अगर आप प्री बीएड की तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ से आपका डीएलएड की भी तैयारी या डीएड की तैयारी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक चीज़ मान के चलिएगा कि 60 से 70 नंबर के ऊपर लाएंगे, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन के लिए सेव रहेंगे, नहीं तो आपका दिक्कत बढ़ जाएगा, राइट ना। तो फिर देखते रहेंगे कब हमारा लिस्ट में नाम आएगा। ऐसे दिन जाते जाते हैं तो आपका टेंशन भी बढ़ते जाता है,
क्लियर हैं आप? ठीक है, अब इनका हम लोग बात करेंगे, फीस का बात करेंगे। तो अलग अलग कॉलेज में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन वही मिनिमम मान के चलिए 30,000 के आसपास, 30,000 31,000 के आसपास इनकी फीस है। कहीं कॉलेज में 29,500 है, कहीं 30 है, 31 है। वहाँ फीस का पैटर्न आप देख सकते हैं, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। लेकिन आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि इनका रेगुलर का फीस कितना है। तो ये मोटी मोटा मान लीजिए 30 से 35,000 ज़्यादा से ज़्यादा, राइट ना। तो 30 से 35,000 हमारा रेगुलर का फीस होगा। और आप ध्यान रखिएगा, जो बीएड है वो अभी 2 साल का पैटर्न में चल रहा है, राइट ना। अभी 1 साल का नहीं हुआ है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो क्या हमारा बीएड 1 साल का होगा कि 2 साल का होगा। अभी फिलहाल बीएड 2 साल का है, आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये 2 साल का पैटर्न है, आपको 2 साल पढ़ना होगा, राइट ना। जैसे ही कुछ नियम आएगा तो गवर्नमेंट के माध्यम से तो आपको जानकारी मिल ही जाएगा, राइट ना। तो ये आपका पैटर्न है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा आप बना ही सकते हैं। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, इससे क्या क्या प्रश्न आएगा ये इनको आप बढ़िया पढ़िएगा, है ना। ये आपका कुछ वीडियो आपका डला होगा, यूट्यूब में बहुत सारा डला है, उनको आप जाके पढ़िएगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि इनका वीडियो पढ़ो, इनका वीडियो पढ़ो, जो आपको ठीक लगे वहाँ से पढ़िए। आपको बुक ठीक लग रहा है तो वहाँ से पढ़िए, लेकिन आप पढ़ के जाइए। अगर 1 हफ्ता भी अगर आप तैयारी कर लेते हैं या 5-6 दिन भी अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ये सारा चीज़ आपका आराम से 50 से 60 नंबर आ जाएगा। क्योंकि ये वही हिंदी और इंग्लिश है जिसको हमने 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास उसी में पढ़ा है, वही हमारा हिंदी इंग्लिश है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ये आपको नया चीज़ लगेगा, यहाँ भी थोड़ा नया लगेगा। जनरल नॉलेज जीके आप पढ़ते ही हैं, जो बच्चे जीके पढ़ते हैं उनका आराम से हो जाएगा। लेकिन जो जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जिनको पता ही नहीं है, तो उन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा, तो उनको थोड़ा तैयारी कर लेना है। अगर ये तैयारी नहीं हो पाएगा तो याद रखिएगा इतना को आपको तैयारी करके ही जाना है, राइट ना। तो आप वीडियो को और देखना, बहुत सारा वीडियो डला हुआ है, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। कम समय में आपको समझा भी देगा, क्योंकि अभी के टाइम में ना इतने सारे सुविधा देने वाले लोग हैं आपको, लेकिन आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपका दिमाग भ्रमित है कि हमको क्या करना है। हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। तो ऐसे मत सोचिए, आप माइंड में क्लियर रखिए। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारे पास सिलेबस होते हैं और कैसे कितना कितना नंबर का आना है, ये आपको नॉलेज में आ गया। तो कैसे भी करके यहाँ से 20 खींच लीजिएगा, यहाँ से आप 20 40 हो गया, और 50 और 10 60, और यहाँ से 5 नंबर 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम भी मिलेगा, तब भी आपका अच्छा नंबर आ सकता है। आपको इसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाया कि कितना नंबर का कौन से प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं। अब मैं आपको ये सलाह देने वाला था कि आप जैसे आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपको 2 साल का रिजल्ट आप मिल चुका है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन आपको फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर नहीं मिला है, आप चाहे बीए वाले बच्चे हैं चाहे बीएससी वाले बच्चे हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं, पता ही नहीं हमको करना क्या है। 70 से 80% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या करना है। एडमिशन तो स्टार्ट हो गया है, आप जान ही रहे हैं, जिसमें सेमेस्टर एग्जाम होना है, हर बच्चे का एग्जाम। अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप बिल्कुल बीएड की ओर जाइए, स्वागत है। और बीएड में जाने के बाद आपको सीटेट सीजीटेट आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। अब बीएड करने के बाद आपको वर्ग 1 का नौकरी मिलेगा, इनको व्याख्याता कहते हैं, राइट ना, लेक्चरर कहते हैं। उनका जॉब आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट बीएससी करने के बाद अगर डीएलएड या डीएड करेंगे, उनको वर्ग 2 और 3 शिक्षक और सहायक शिक्षक कहते हैं, राइट ना। उनके नौकरी के लिए वो अवेलेबल रहेंगे, राइट ना। तो ये बातें आप समझ ही रहे होंगे कि ये कितना कितना नंबर का आए हमारे पास। तो ये सारा डिटेल आपको मिल गया होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिल ही गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, जो बच्चे एमएससी करने वाले हैं वो कंफ्यूज इसमें हैं कि उनको क्या सब्जेक्ट में एमएससी करना है, बड़ा परेशान है। बीए वाले जो बच्चे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में करना है, राजनीति में करना है कि किस में करना है। तो ये चीज़ आप क्लियर करिए भाई। पहले तो आपका उद्देश्य आपने देखा ही नहीं है कि आपका उद्देश्य है क्या। तो पहले अपने उद्देश्य को सेट कर लीजिएगा, बाकी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगे। तो पहले आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर बीएड कर रहे हैं कोई बात नहीं, एमएससी बाद में कर लेंगे। अगर एमएससी पहले कर रहे हैं तो सोचिए कि बीएड हम बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 3-4 साल आपको लगना ही लगना है एमएससी और बीएड मिला के। तो जो बच्चे पहले एमएससी करते हैं वो बाद में बीएड करते हैं, और जो बीएड करते हैं वो इंसान बाद में जा करके एमएससी करते हैं। तो चयन क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करते हैं कि फैमिली वाले कितना आपके लिए पैसा अमाउंट जुटा पाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, राइट ना।
तो मेरा एक सलाह है, जो सब्जेक्ट में आपका रुचि है, इंटरेस्ट है, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती करके समझना और जोर ज़बरदस्ती करके पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपको जो बनना है उनके लिए अपने गोल को आप सेंटर रखिए और उनके लिए आप आगे बढ़िए, तभी जाके आपको वो चीज़ मिलेगा। क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन सपना के लिए जो कार्य करना वो कठिन काम होता है, और कंटिन्यू कार्य करना कठिन काम होता है। तो सब्जेक्ट आप चयन करिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप बॉटनी जूलॉजी लेके पढ़ते हैं तो वहाँ आप बायोलॉजी को पूरा पढ़ेंगे। अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अभी के टाइम में देखें तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो सब सब्जेक्ट का डिमांड है, लेकिन अगर देखें तो जो लड़का है, मान लीजिए वो चाहता है कि मुझे टीचर नहीं बनना है, लेकिन वो MSc कर रहा है, लेकिन वो टीचर ना बन के भी अच्छे पैसा कमा सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को समाज में अच्छे स्थान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनको केमिकल के क्षेत्र में जाना है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में जाना है, तो रिसर्च में जाना है, तो वहाँ भी उनके लिए बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे। अगर उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ाई किया है तो, राइट ना, केमिस्ट बन सकते हैं। उनकी सैलरी भी अच्छी खासी हो रहती है ना, 40 से 50,000, 60,000 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो आपके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके जो सीखने की सामर्थ्य होगा उनके ऊपर डिपेंड करता है, राइट ना। तो सेलेक्ट करिए उन सब्जेक्ट को जिनका आगे में डिमांड होगा। जैसे आप मान लीजिए हिंदी वाले हैं, MA लेके पढ़ना चाह रहे हैं या संस्कृत लेके पढ़ना चाह रहे हैं, तो समाज में देख लीजिए कि अभी आपके क्षेत्र में किस चीज़ का डिमांड है। सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, परिवार भी आपके मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपका माइंड है उनके अनुसार से काम करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और कहते हैं, किसी साइंटिस्ट ने कहा है, किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर आपको अपने जीवन भर खुशी रहना है, जीवन भर खुश रहना है, तो अपने कार्य से, अपने जो रुचि है उनसे प्यार करिए, तो आप जीवन में खुश रहेंगे। और जोर ज़बरदस्ती के साथ अगर कोई चीज़ करेंगे तो वहाँ आपका मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा मजबूरी नहीं है, ज़रूरी है। जिनके पास शिक्षा है, हर चीज़ का बंटवारा हो सकता है, धन का, दौलत का, लेकिन एक शिक्षा का बंटवारा कभी भी नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत सारा चीज़ समझाया कि आपको क्या लेके पढ़ना चाहिए। जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप धाक जमाइए, किसी का मत सुनिए। आप फ्रेंड ये सब्जेक्ट में कर रहे हैं, ये फलाना ये सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वैसे मत भागिए। आप किस सब्जेक्ट में भाग रहे हैं उसको आपको पहले देखना है। अगर यही पता नहीं रहेगा कि हमको करना क्या है, तो क्योंकि अभी के टाइम में देखे हैं ना, लोगों को पता ही नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पता ही नहीं है उनको बनना क्या है, करना क्या है। फलाना ये कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँगा, ये कर रहे हैं तो मैं भी यही करूँगा। कि आपको बनना क्या है उसके अनुसार से आप डिसीजन लीजिएगा, तो सब चीज़ बहुत अच्छा से चलेगा, है ना। और कोई चीज़ को सिस्टमेटिक करिए, ढंग से करिए। अगर जीवन में सफल होना है तो बुद्धिमान होना तो ठीक है, साथ में आपको समय देना पड़ता है कोई चीज़ के लिए। अगर आप समय उनको देते हैं तो उनके लिए कोई चीज़ बड़ा नहीं होता है, ना कोई चीज़ छोटा नहीं होता है। अगर आप उनको बारीकी से अगर समय देते हैं, अच्छे से समय देते हैं, तो मेरा यह विश्वास है कि आप वो सब्जेक्ट में अच्छे से आराम से कुछ न कुछ कर ही लेंगे, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिएगा। इस तरह से आपके नॉलेज के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।